यूक्रेन जंग अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब ये युद्ध सिर्फ जेलेंस्की का युद्ध नहीं रह गया, बल्कि ये पूरे यूरोप और नेटो देशों का युद्ध बन गया है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई तीखी बहस ने यूक्रेन युद्ध के सारे समीकरण बदल दिए। लंदन में राष्ट्रपति जेलेंस्की का जिस तरह से ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने स्वागत किया, उसने अमेरिका और रूस को हैरान कर दिया। हैरानी इस बात की भी हो रही है कि लंदन में रूस के खिलाफ आपातकालीन युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 12 यूरोपीय देश महज 36 घंटे के अंदर अंदर लंदन में वॉर प्लान बनाने में जुट चुके हैं। आलम यह है कि ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को 284 करोड़ डॉलर की भारी भरकम सहायता देना शुरू भी कर दिया है। इधर पुतिन ने बहुत बड़ी जंग को देखते हुए यूक्रेन पर तेजी से हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन में हुई तीखी बहस के बाद से दुनिया भर में जेलेंस्की को हीरो और ट्रंप को विलेन के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन बीच रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं, ताकि नेटो के हमले से पहले यूक्रेन के बड़े इलाके पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो जाए। यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन और रूस से सटे नेटो देशों के बॉर्डर पर क्यों तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुफिया खबरों में दावा किया गया है कि नेटो देश पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की तरफ से रूस पर हमले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। यानी अब नेटो और यूरोपीय संघ के लाखों सैनिक रूस पर हमला कर सकते हैं। कुछ दावों के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आपातकाल युद्ध को जो तैयारियां चल रही हैं, वो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की संकेत दे रही है। जरा देखिए, लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने कौन कौन से यूरोपीय देश रूस से सीधी जंग को तैयार हो रहे हैं। ब्रिटेन के लंदन में रूस के खिलाफ बड़े जंग को देखते हुए नेटो और यूरोपीय यूनियन के देशों की मीटिंग हुई। हैरानी की बात तो ये रही कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन न तो नेटो का सदस्य है और न ही यूरोपियन यूनियन का, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन ने जेलेंस्की को मीटिंग में शामिल किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन का खोलकर समर्थन किया और ऐलान किया है कि यूक्रेन को जंग के लिए ब्रिटेन की तरफ से 284 करोड़ डॉलर मिलने जा रहे हैं। कुछ खबरों के दावों के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 12 यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम आपको बता दें, नेटो के 32 देशों में यूरोपियन यूनियन के 27 देश शामिल हैं। उस लिहाज से नेटो की तरफ से भी 12 देश रूस से जंग को तैयार हैं। यूक्रेन को भीषण युद्ध के लिए जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, नीदरलैंड अरबों रुपए देने के साथ साथ अपनी सेना भी यूक्रेन भेजने वाले हैं, जबकि स्वीडन, पुर्तगाल, लुथियाना, लातविया यूक्रेन को हथियार और फाइटर जेट देने जा रहे हैं। वहीं नॉर्वे, आयरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड अपनी सेना, पैसा और हथियार तीनों से मदद को तैयार हैं। पोलैंड ने तो नेटो और यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस के खिलाफ खुलकर जंग करने का ऐलान भी कर दिया है। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन और यूरोप किसी भी कीमत पर युद्ध रोकना नहीं चाहते और न ही पुतिन के साथ युद्ध विराम को तैयार हैं। जानकारों का दावा है कि यूरोप और अमेरिका को छोड़कर नेटो देशों को लगता है कि अगर रूस ने यूक्रेन को जंग में हरा दिया तो फिर पुतिन यूरोप को भी रौंद डालेंगे। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का साफ कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जब राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की तीखी बहस हो रही थी, उस वक्त ट्रंप ने जेलेंस्की पर गुस्सा दिखाते हुए कहा था कि जेलेंस्की यूरोपीय देशों के साथ मिलकर तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। जेलेंस्की दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं।